प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 10 जो हमारा चल रहा है। उसमें हम डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 36। डिस्क्रीट सीरीज में हमें ये क्वेश्चन करना है। इसमें लिखा है एक फैक्ट्री में कार्यरत श्रमिकों संबंधी आवृत्ति वितरण से समांतर माध्य यानी एक्स बार, माध्य विचलन यानी आपका मीन डेविएशन और प्रमाप विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। तो चूंकि ये दोनों चीजें हम पहले कर चुके हैं तो इनको तो अभी करना जरूर नहीं है। हम केवल किस चीज को करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। इसमें दिया हुआ है वेजेज पर वीक रुपीज में, ये आपका एक्स हो जाएगा, और नंबर ऑफ वेजेज अर्नर ये आपका एफ हो जाएगा। तो ऑब्वियस है डिस्क्रीट सीरीज की पहचान भी यही होती है, एक इसमें एक्स होता है और दूसरा एफ होता है। तो ये अपने को सॉल्व करना है, इसमें हमें एस डी कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक बार आप वापस देख लें, 9, 12, 15, 18, इसको हम नीचे क्वेश्चन में लिख के फिर सॉल्व करेंगे। पहले बच्चों हमने क्वेश्चन 36 का आंसर स्टार्ट किया है। इसमें हमने एक्स लिख लिया जो दिया हुआ था, एफ लिख लिया जो दिया हुआ था। हमें कैलकुलेट करना है एस डी, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में आपके जैसे x है तो पहले हम dx निकालेंगे, फिर उसके बाद में डी एफ डी एक्स करेंगे, फिर एफ डी एक्स स्क्वायर करेंगे। ये तीन कॉलम अपने को बनाने हैं। ठीक है, dx का फॉर्मूला होगा x माइनस ए। हम इन ये जो x है ना, इसमें से कोई भी एक संख्या एज्यूम कर लेंगे। तो हमने ये तय किया कि हम बीच में जो संख्या होती है उसको एज्यूम करेंगे। तो बीच में कौन सी संख्या है? हाँ बेटा, तो बच्चों इसमें से हमने एज्यूम करना है। तो जो सेंटर में संख्या है, चूंकि 18 और 21 दोनों ही हैं, तो हम ऊपर वाली संख्या को एज्यूम करेंगे। ये हम कॉमन इसलिए रखते हैं सारे स्टूडेंट, ताकि हम आपस में आंसर को मैच कर सके कि हमारी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, वरना एज्यूम तो कोई भी हो सकता है। तो 18 है तो यहाँ पे आप लिखेंगे, देखो a इज इक्वल टू 18। अब इस 18 को 9 में से घटाएंगे तो 9 में से 18 जाएगा माइनस का 9, 12 में से 18 माइनस 6, 15 में से 18 माइनस 3, 18 में से 18 0, 21 में से 18 3, 24 में 18 6, फिर 9 और फिर 12। और इसकी टोटल लगाने की वैसे जरूरत नहीं है, तो वो तो 12 है, लिख दो, कोई जरूरत नहीं है। अब उसके बाद में एफ डी एक्स, तो देखो आपको पता है एफ डी एक्स का मतलब है एफ की डी एक्स से गुणा। ये रहा एफ, ये रहा डी एक्स, इन दोनों की गुणा कराओ तो कितना होता है 180, माइनस का 360, माइनस का 450, 0, 600, 720, 450, 480। इसकी टोटल लगा लो क्योंकि ये सिग्मा एफ डी एक्स कहलाएगा। कितना होता है इसकी टोटल? अब इसके बाद में आप लोगों को करना है एफ डी एक्स स्क्वायर। तो एफ डी एक्स स्क्वायर करने के लिए इसकी गुणा इससे करवा दो। हाँ, इसकी टोटल कितनी है? माइनस प्लस एडजस्ट करते हुए लेना है, 1260। सही है। अब देखो एफ डी एक्स स्क्वायर है ना, हाँ बेटा, इसको समझ लो कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि इस कॉलम की इस कॉलम से गुणा करते हैं। उसका कारण देखो ये है, इसमें ये जो स्क्वायर है ना वो डीएक्स के ऊपर लगा हुआ है। सही है, एफ तो सिंगल ही है, यानी अगर हम इसको डी कोड करेंगे तो होगा एफ इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। यही हुआ, यानी dx का स्क्वायर करना है। तो अगर हम इस dx की इस एफ डी एक्स से गुणा करें तो इसमें f तो अकेला ही है, dx और dx दो बार हो जाएगा,
तो इन दोनों की गुणा कराने से ये स्क्वायर आ जाता है। समझ में आ गया? तो इनकी गुणा करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 180 इंटू 9 1620, 360 इंटू 6 2160, 450 इंटू 3 0, 600 इंटू 3 1800, 720 इंटू 6 फिर 450 इंटू 9 फिर उसके बाद में 480 इंटू 12 5760 और टोटल 15300। चेक कर लो सारे बच्चों, इसकी टोटल आती है 21060। ये अब आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। आपको एक चीज और दिखाता हूँ। मैंने ये लिखा ना कि इसको देखो क्या है, इसको चेक करते हैं एक बार, आप भी चेक करो। dx कितना है? 9 है, तो मैंने यहाँ पे भी 9 लिखा, यहाँ पे भी 9 ही लिखूंगा। इंटू एफ कितना है पहली लाइन में? 20, इसकी गुणा करो, देखो यही आएगा। आता है ना? तो चेक हो गया कि इसको करने से स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, चलो बस ये सवाल तो इतना ही था। अब अपने को लेना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखे, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। बस ये इतना ही है। तो एफ डी एक्स स्क्वायर कितना है? 21060, एन है फ्रीक्वेंसी का टोटल 890 माइनस 1260 बट्टे 890 का होल स्क्वायर, और अब इसके ऊपर लगा दो अंडर रूट। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट के अंदर आपके पहले इसमें इसका भाग दे दो, कितना आता है? 3 डिजिट बोल दो, 662 माइनस इसको एक साथ करना पड़ेगा, 1260 भाग 890 फिर बराबर इंटू बराबर। स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ता है? बराबर इंटू बराबर। कितना आता है? 2.004। ठीक है, अब आप इसको इसमें से घटा दो। घटाने के बाद में अंडर रूट भी हाथों हाथ ही कर दो। अब 23.662 माइनस 2.004 बराबर फिर अंडर रूट। बराबर दबाने के बाद में अंडर रूट करना, ये बहुत जरूरी है। कितना आता है? 4.65। आंसर दिया हुआ होगा, चेक करो। दिया हुआ है बच्चों, ये आपका आंसर मैच हो गया। अच्छा है ना, आसान है। डिस्क्रीट सीरीज में आपका पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। देखो ये इतना ही सवाल होता है। कॉलम याद रख लेना, dx f dx f dx स्क्वायर, 3 कॉलम बनाना है, फॉर्मूला ये लगाना है, और ये शॉर्टकट मेथड होता है। हम हमेशा इसी मेथड को अच्छे से उपयोग में करेंगे। ठीक है, अब मान लो इसी प्रश्न में अपने से कहे कि आपको कैलकुलेट करना है x बार, तो बहुत आसान है बच्चों। देखो x बार इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो सीखो, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। बस अब इसमें हमारे पास सब कुछ है। a हमने एज्यूम किया 18 प्लस एफ डी एक्स हमारे पास ये रहा 1260 डिवाइड बाय 890। बस आंसर कैलकुलेट कर लो। इसमें इसका भाग दे दो और 18 जोड़ दो, कितना आता है? 19 पॉइंट। आंसर दिया हुआ है? हाँ बोलो, है सही है। दो चीजें हो गई ना। और कोफिशिएंट ऑफ एस डी, अगर ये कैलकुलेट करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार। सही है, इंटू 100 है क्या? नहीं है, वेरिएंस में, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में है क्या? देख लो, चेक कर लो। तो इसका फॉर्मूला हम लगा देते हैं। कितना है बच्चों?
4.65 अपॉन 19.41 कितना आता है? 0.2324 कुछ भी चलेगा। 24 करोगे? 239 बोल दिया करो बच्चों। 3 डिजिट तक बोलने की और लिखने की आदत रखो, ये आपका आंसर होगा। इंटू 100 नहीं है ना, वेरिएंस में होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में। ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, अब हम देख रहे हैं 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है निम्न समंकों से समांतर माध्य यानी x बार, प्रमाप विचलन यानी SD स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके गुणांक यानी कोफिशिएंट, 3 चीजें कैलकुलेट आपको करनी है। ये कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें ग्रुप दिया हुआ है, तो ये x हो जाएगा और ये f हो जाएगा। ग्रुप 10 से 15 से स्टार्ट होके 55 से 60 तक है, तो एक लंबा सवाल है। बाकी ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। सॉल्व करते हैं इसे। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38 को हमने वर्टिकली लिख लिया है। इसमें आप सबसे पहले देखो, कॉलम समझ लो। पहले हम मिड वैल्यू निकालेंगे जिसको हम x कहेंगे, फिर dx आएगा, फिर dx के बाद में d डैश x आ जाएगा, फिर f d डैश x आएगा। यहां तक तो x बार की तरह ही चलता है सारा, केवल एक कॉलम एक्स्ट्रा बनता है, f d डैश x स्क्वायर। बस ये इतने कॉलम अपने को बनाने हैं। तो x बार में जो कैलकुलेशन होती है वो सारी इसमें है। सबसे पहले मिड वैल्यू लेना है, तो मिड वैल्यू किसका होता है? ग्रुप का। 10 से 15 के मिड वैल्यू कितना हो जाएगा? 12.5। अब चूंकि 5 बढ़ता जा रहा है, तो 12 5 17, 17 5 22.5, फिर 27.5, फिर 32.5, फिर 37.5, 42.5, 47.5, 52.5, 57.5। बस अब उसके बाद में अगला स्टेप शुरू होता है dx, जिसका फॉर्मूला होता है x माइनस ए, और a इसमें से कोई एक संख्या लेनी है। तो बीच में कौन आता है? तो ये a लिख दो इसको, एज्यूम। अगर ये एज्यूम है तो यहां पे 0 आ जाएगा, क्योंकि इस संख्या में यही घटा दिया। 5 का गैप है, तो ऊपर -5, -10, -15, -20, और नीचे 5, 10, 15, 20 और 25। ये dx कहलाता है। फिर d डैश x, तो इंटरवल हमारा है 5 का, तो ये सारी संख्याओं में 5 का भाग दे देंगे। तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। फिर उसके बाद में अगला स्टेप शुरू हो जाता है हमारा गुणा करने का। dx की गुणा करनी है f से। तो आप लोग जब भी कॉपी में इसकी मल्टीप्लाई करते हो, तो कोशिश ये करो कि दोनों तरफ अंगुली ऐसे रखनी है। एक तरफ एक अंगुली रख देनी है, दूसरी तरफ दूसरी अंगुली रखनी है, ताकि लाइन टू लाइन चले। वरना क्या होता है, कई बार हम आस पड़ोस में गुणा कर देते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करें, ध्यान रखें सभी, और निशान का ध्यान रखें। तो -8, फिर 8 तिया 24, माइनस का 24, 6 दूनी 12, माइनस का 12, 12 माइनस का 0, फिर उसके बाद में 6, 8, 9, 4, 5, इसका टोटल लगाना पड़ेगा। अब उसके बाद में अगला स्टेप शुरू हो जाता है, एफ डी एक्स स्क्वायर। मैंने आप लोगों को पीछे क्वेश्चन में सिखाया था, स्क्वायर करने के लिए आपको इन्हीं दोनों की गुणा आपस में कर देनी है, dx इंटू एफ डी एक्स। क्या करना है, मैं लिख देता हूं, dx इंटू एफ डी एक्स, ये गुणा करनी है। तो गुणा करते हैं, इसका तो आता है -24, ये तो लिख दो। अब गुणा शुरू करो, इसकी गुणा इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 चौके 32, 32, 24 इंटू 3 72,
12 दूना 24, 12 एका 12, फिर 0, 6, 8 दूनी 16, 9 तिया 27, 4 चौके 16 और 5 पन्ने 25। टोटल इसकी भी लगा ले, तो इसकी टोटल आती है 230, 230। हो गया बच्चों सारा। अब अपने को तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन और कॉफिशिएंट। तो करते हैं, नीचे सॉल्व कर लेंगे इसमें। हाँ, ये तो है आपका सिग्मा एफ डी डैश एक्स और ये है सिग्मा एफ डी डैश एक्स स्क्वायर। अब आप सबसे पहले नंबर 1 कैलकुलेशन लिखें, एक्स बार मीन। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। ये इंटू आई तब लेते हैं जब यहां डैश लिया हुआ होता है। तो ए बराबर हमने कितना एज्यूम किया, 32.5 प्लस माइनस का 24 बट्टे 50 गुणा 5। अब ये देखो, यहां प्लस है यहां माइनस है, तो इन द एंड माइनस ही होना है। तो आप पहले इसकी गुणा करो, गुणा करने के बाद में इसका भाग दो, जो संख्या है उसे 32.5 में से घटाएंगे, तो घटाने पर क्या आंसर आता है, 30.1 दिया हुआ होगा आंसर। मैच करता है बच्चों, बहुत अच्छे, आंसर मैच करता है बच्चों हर बार। अब आगे देखो, ये हो गया एक्स बार। एक्स बार के बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड पार्ट कैलकुलेशन, एस डी, जिसका सिंबल है आधा न, स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला लिखेंगे, एस डी इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी डैश एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ या एन, एक ही बात होती है, माइनस ब्रैकेट में लिखना है सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, और इंटरवल यहां पे बाहर आ जाएगा। तो सॉल्व करें इसे, इंटरवल है 5 का और ब्रैकेट के अंदर आपके स्क्वायर कितना था बच्चों, संख्या देख लो पीछे, ये रहा 230 है ना। तो 230 बटे 50 माइनस ये सिग्मा एफ डी एक्स कितना है, माइनस का 24 बट्टे 50 का होल स्क्वायर। अब ये जो माइनस है ना, -24, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्क्वायर करने से ये तो प्लस हो जाना है, तो इसलिए इसको भूल जाया करो, इग्नोर कर दिया करो, ये कोई निशान नहीं है, ठीक है। तो अब आप सॉल्व करें इसे, तो 5 तो बाहर रहेगा, अंडर रूट में आपके आएगा 4.6, आगे पूरा ही आता है, हाँ तो 60 लिख सकते हैं, माइनस। अब इसमें देखो 24 बट्टे 50 बराबर इंटू बराबर कितना आता है, 0.230, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करने के लिए इसमें से इसको घटा दो, घटाने के बाद में बराबर दबाना है, फिर अंडर रूट करना है, ठीक है। और जो आए वो बताओ कितना आता है, उसको 5 से गुणा भी कर दो भले, 10.45। ये आपका आंसर दिया हुआ है क्या, ये आपका आंसर मैच हो गया, सही है, 2 आंसर हो गए। अब तीसरा प्रश्न आपसे पूछा है, थर्ड, कोफिशिएंट ऑफ एस डी। तो इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना कैलकुलेट किया हमने, 10.45, और एक्स बार कितना है, 0. नहीं, एक्स बार बेटा, तो हाँ एक्स बार कितना आता है बेटा, 30.1
डिवाइड करो कितना आता है? 3, 5 आगे, बस ये आपका आंसर हो गया 30 है। तो तीनों आंसर आपके मैच होते हैं। ये क्वेश्चन आपको 8 नंबर में भी पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो अगर सेक्शन सी में है तो 20 नंबर का है और सेक्शन बी में है तो 8 नंबर का है। ठीक है प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इसमें दिया हुआ है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। तो हम तो हमेशा शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ग्रुप दे रखा है, ये एक्स हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। लेकिन इसमें ग्रुप में बस ये दिक्कत आ रही है, यहाँ पे 20 लिखा है, यहाँ 19 लिखा है, तो ये समावेशी हो गया। क्या हो गया? समावेशी, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव में, ठीक है, अपवर्जी में। तो अपवर्जी में कन्वर्ट करने के बाद में क्वेश्चन सॉल्व करना है, मेन बात ये है। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन, वापस हम लिखेंगे ये पूरा। हाँ प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया है, जो क्वेश्चन है उसको लिख लिया, ठीक है। इसमें हमने कहा कि ये देखो अभी चेंज है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 20 है, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव में, अपवर्जी में बदलना पड़ेगा। तो बच्चों देखो इसका तरीका जल्दी से चेक कर ले। 19 और 20 का अंतर कितने का है? 1 का गैप आता है, तो इस गैप को आधा करना है। तो 1 का आधा कितना होता है? 0.5। तो 0.5 आगे वाली संख्या में से घटाना है और पीछे वाली संख्या में जोड़ना है, बस ये इतना सा काम करना है। तो ग्रुप दोबारा से बनाएंगे, तो ग्रुप बनेगा 10 में से 0.5 घटा देंगे। 0.5 कहां से आया था? बताया था ना, 1/2 करने से 0.5 आया था, आधा करने से। तो 9.5 से 19.5, फिर 20 में से घटाएंगे तो 19.5 से 29.5, फिर 29.5 से 39.5, फिर 39.5 से 49.5, और फिर 49.52, 59.5, 59.52, 69.5 और 69.52, 79.5। ये हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? एक्सक्लूसिव। ठीक है, अब आप फ्रीक्वेंसी लिख लें। फ्रीक्वेंसी क्या है? हाँ बेटा, 361, हाँ 223, 137, 53, 19, 19 और 4, टोटल 500। तो ये अब आपका नॉर्मल क्वेश्चन तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें ये संख्या और ये संख्या समान अब हो गई है। अब आपका तरीका वही है, पहले मिड वैल्यू जिसको हम कहेंगे x, फिर dx, फिर फिर d डैश x, d डैश x, d डैश x, फिर f d डैश x, और फिर f d डैश x स्क्वायर। ये 5 कॉलम आपको तैयार करना है जैसे पीछे क्वेश्चन में किए थे। तो मिड वैल्यू आपका, इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, कितना आता है? 14.5। अब इसके बाद में 10 का गैप है, तो 24.5, 34.5, 44.5, 54.5, 64.5, 74.5। 10 के गैप से चल रहा है इसलिए आसान है। एज्यूम करेंगे तो 44 को एज्यूम कर लिया, तो ये 0 हो गया, ये 0 है, ऊपर माइनस की संख्या हो जाएंगी, -10, -20, -30, नीचे हो जाएगा प्लस की संख्याएं 10, 20 और 30। इंटरवल 10 का है तो 10 का भाग दे दो, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। सही है। अब आप गुणा करेंगे इसकी, इस कॉलम की किससे गुणा करोगे?
इस कॉलम के इस कॉलम से गुणा आप करोगे फ्रीक्वेंसी से, तो इससे गुणा करवा दो। 3 इंटू 3 माइनस का 9, फिर 61 इंटू 2 माइनस का 122, माइनस का 223, 0, 53, 38 और 3 इंटू 4 12, टोटल लगाएंगे इसका। और उसके बाद में अब करना है स्क्वायर, तो मैंने आपसे कहा स्क्वायर के लिए इन दोनों आसपास वाले कॉलम की गुणा करनी होती है। इस कॉलम की गुणा किससे करनी है? इस कॉलम से करनी है, याद रखना है, गलती नहीं करनी है। तो गुणा करते हैं। 3 इंटू 9 27, 2 इंटू 122 244, 223, 0, 53, 38 इंटू 2 76, 12 36, हो गया। दोनों की टोटल लगा लो। पहले की कितनी आती है? 251, और इसकी टोटल कितनी आती है? हाँ यार, एक तो ये आपके माइनस का 251 आता है और इसका 659 आता है। ये हो गया सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, है ना, और ये हो गया सिग्मा एफ डी एक्स, डैश लगा देना। ठीक है, सॉल्व करें क्वेश्चन। केवल स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो एस डी इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, सिग्मा एफ डी डैश एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। एन का मतलब सिग्मा एफ से ही होता है, और बाहर की तरफ इंटरवल। तो इंटरवल तो आपका है इसमें 10 का। हाँ, एफ डी एक्स स्क्वायर है 659, एन है 500 माइनस टाइगर वापस बोलना बेटा। हाँ, इंटरवल 10 का 659 अपॉन 500 माइनस 251 का अपॉन 500 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का है। सही है, तो चूंकि इस माइनस का कोई मतलब नहीं है तो छोड़ सकते हैं। अब आप सॉल्व करेंगे, 10 तो बाहर, इसमें इसका भाग देना तो कितना आता है बेटा? 13.1.318 माइनस, अब इसमें देखो माइनस मैंने कह दिया हटा दो, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो 251/500 बराबर दबाना है, फिर इंटू दबाना है, फिर बराबर दबाना है। कितना? 0.252। ठीक है, अब उसके बाद में इसमें से इसको घटाओ, फिर बराबर दबाओ, फिर अंडर रूट करो, और फिर 10 से गुणा कर दो। फाइनल आंसर 10 से गुणा कर 10.32 दिया हुआ है आंसर क्या किताब में? बस ये आंसर है। इतना ही सवाल है प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।